जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होगी और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मीट के 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। इसका प्रैक्टिस नंबर हमारा 2 है। इससे पहले हमने लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आपका स्कोर कितना रहता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप एलपी की तैयारी, टेक्नीशियन, कांस्टेबल, एसआई किसी की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपके 25 बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस नंबर इसका 2 है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, रहता है ये राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वस्तुओं पर बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ कितना होगा। देखो मैंने क्या माना भाई, अंकित मूल्य मार्क प्राइस मेरा जो है, मार्क प्राइस पर कितने की छूट दे रहा है तो 20% की। अगर 20% की छूट देगा तो 80 की बिकेगी बराबर। भाई कॉस्ट प्राइस पर लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 30% का, यानी 130 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटा पीटी कर दो तो आप क्या देखेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। और अगर मैं यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, जो एमपी है यानी कि अंकित मूल्य मेरा 8 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, सॉरी अंकित मूल्य मेरा 13 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 8। अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज़ आपने 8 की क्या है खरीदी, 8 की कोई चीज़ आपने क्या है खरीदी है और आपने अंकित मूल्य 13 किया है। अगर आप 13 की बेचते हैं, उसने क्या पूछा है कि अगर अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा। तो अंकित मूल्य पर ही आप अगर बेचेंगे तो भाई कितना, भाई 8 की आपने खरीदी, अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा 5 का। और ये लाभ होगा किस पर, 8 पर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100 लगाओ, काटा पीटी करो। अब इसको अगर आप 8 से काटोगे तो ये 12.5 आएगा, 12.5 और 12.5 की मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 और 55 25, यानी कितना आ जाएगा 62.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 62.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, सरल क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट को देखिए, ये बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 46,000 रुपये उधार लेता है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में की जाती है। अपना कर्ज चुकाने के लिए 2 वर्ष के अंत में वह कितना धन ब्याज के रूप में देगा। सरल क्वेश्चन है, उसने सिर्फ आपसे ब्याज पूछा है। 5% की 5% क्या है आपको बताना है। ये 5% क्या है, 5% आपकी ब्याज की दर है। तो देखो 5% जब ब्याज की दर होती है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 5/100 हो जाएगा, यानी 5 से काटोगे 20 पर 1/20, यानी जो ब्याज रहा होगा पहले वर्ष दोस्तों क्या होगा 20 से 21 और दूसरे वर्ष क्या होगा 20 से 21 रहा होगा। एक मिनट, दूसरे वर्ष क्या होगा 20 से 21 रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो मूलधन हो जाएगा 400 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 441। ठीक है, उसने ब्याज पूछा, यहाँ मुझे ब्याज कितने 41 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भाई उसने कहा मूलधन 400 रुपये होगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 400 रुपये नहीं है, मूलधन कितना है 46,000 रुपये। कितना है 46,000 रुपये, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। ठीक है, तो बटे में कितना जाएगा 4, तो 4 एकन 4 और 15 चक्कू 60। ठीक है, 115 गुना, तो ये भी अपने का कितना होगा 115 गुना होगा। अगर ये 115 गुना होगा तो ये कितना बनेगा 15 चक्कू 60, 460 क्या धन चुकाएगा, यानी कि 46,000 रुपया इसमें ऐड होगा दोस्तों। इसमें क्या है 46 रुपया ऐड होगा, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करवाओगे तो ये 15 चक्कू 60, 400 की अगर करवाओ 6,000 बनेगा और 115 और, तो ये कितना बनेगा, मैं एक बार गुणा करवा लेता हूँ इसकी, 4715 रुपया बनेगा। कितना बनेगा 4715, इसकी आप गुणा करवाएंगे 4715, कितना बनेगा 4715। ठीक है, राइट आंसर कितना है डी। भाई एक बात बताओ, ये 4060 इधर बनेगा और 115 और, ठीक है, और जीरो लग जाएगा तो 4715 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। 41 और 115 की मल्टीप्लाई आप लोग करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है 10 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 650 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को बस समझना है। देखो अगर मैं आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्या बोलेंगे 2 एल बी प्लस में क्या है बी एच प्लस में क्या है एच एल। ठीक है, एच एल बराबर कितना आ जाएगा, जो आपको मान दिया 650। ठीक है, 650 मान। अच्छा 2 लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे लंबाई 10 सेंटीमीटर 10। ठीक है, चौड़ाई बी मतलब क्या होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस में चौड़ाई 7 है, लेकिन ऊंचाई आपको देनी तो ऊंचाई आपको यक्स मान लेनी, ऊंचाई कितनी मान लेनी यक्स। ठीक है, प्लस में यक्स और ये की लंबाई कितनी है गुणे का 10। ठीक है, अब इनको जोड़ो 10 सती 70 हो जाएगा और ये 7 एक्स और ये कितना 10 एक्स, तो 70 और 7 और 10 17 17 एक्स, तो 70
दूनी कितना हो जाएगा, 1 मिनट। इसको मैं इस तरीके से आप कर लो। तो सबसे पहले इसको क्या 2 से काट लो, इसको क्या कर लो 2 से काट लो। 2 से जब 650 को आप काटोगे तो 650 जो है वो 2 से कट जाएगा और कितना देगा 325। ये कितना देगा 325, 325 देगा, ठीक है। और 325 देने के बाद यहाँ से आपने यक्स लिया ना, इनको आप जोड़े या तो यक्स कॉमन ले लो, तो यक्स जोड़ ही लो। ये आपका 70 बन जाएगा, 70 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 10 7 और 17 यक्स, ये कितना बना 17 यक्स बना, ठीक है। और ये 10 जो 10 सती 70 है, इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो 325 में से 70 जाएगा तो पहले 25 जाएगा, फिर उधर कितना बचेगा 50 45, कितना बचा 45 बचा ना। ये आपका 1 मिनट 255 बनेगा, क्योंकि 70 अगर माइनस करोगे तो 5 12 7 5 12 255, ठीक है। 17 से करो, 17 1 17, तो 3 5 8 17 5 85, 100 कितना आ गया 15, 100 कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। राइट आंसर कितना होगा बी होगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से और 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल बताइए। औसत चाल का फार्मूला हमेशा आपको याद रखना, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे क्या होता है कुल समय होता है। ये क्या होता है, ये औसत दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, दूरी पहले कितनी दी है, पहले दी है 24 किलोमीटर दूरी, ठीक है। तो इसको तय करने में कितना 8 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 3 घंटा, ठीक है। प्लस में दूसरी दूरी आपको 18 किलोमीटर दी है, अगर 9 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा भाई, दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर, 9 की चाल से चलेगा 2 घंटा समय लगेगा। तीसरी दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है, कितनी है 12 किलोमीटर, अगर 3 की चाल से चलेगा तो कितना लगेगा समय, आप कहेंगे 4 घंटा, ठीक है। इन सबको जोड़ लो तो आपका कितना आ जाएगा 8 2 10 4 14 हासिल 1 1 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर की दूरी है। 6 3 2 5 4 9 किलोमीटर से चलता है, ठीक है। 9 छक 54, 6 किलोमीटर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 किलोमीटर इसकी औसत गति कितनी आ जाएगी, औसत चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए, एक बेबी ट्रॉलर को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 12,320 को बेचा जाता, तो बेबी ट्रॉलर का अंकित मूल्य क्या। देखो, मैंने माना अंकित मूल्य क्या है मेरा 100 रुपये है, मेरा अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपये है, लेकिन इसको बेचा कितने में जाता है 30% की छूट देकर, यानी इसको 70 में बेचा जाता है। और 70 का मान कितना दिया है, 70 का मान दिया है दोस्तों 12,320 रुपया 70 का मान दिया है, ठीक है। काट लो, काटोगे 0 से, ये 0 चला जाएगा, 7 से काटोगे 7 1 7, कितना बचा 5 बचा 53 हुआ, 7 7 49, 4 बचा 7 6 42, कितने गुना 146 गुना, और ये 2 जीरोस में लग जाएंगे। राइट आंसर कितना आ जाएगा 17,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 17,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसने 100 का मान पूछा था, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। एक संख्या को 53 का घन है, एक संख्या जो है 53 का घन है, जब उस संख्या में से 57 का 7 गुना घटाया जाता है तो परिणामी संख्या बनती है, वह इनमें से किस संख्या द्वारा विभाज्य है। देखिए, अगर वो सिर्फ परिणामी संख्या पूछता तो हम इकाई अंक से जाते, इकाई अंक से इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 53 का घन पता होना चाहिए। तो 53 का घन अगर आप निकालेंगे तो 53 का घन कितना हो जाएगा 1,48,887, कितना होगा 1,48,000, आप इसको निकाल लेंगे अपने आप, ठीक है। 1,48,877, ये क्या हो गया, ये 53 का घन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से माइनस करना है कितना 57 का 7 गुना, तो 57 का 7 गुना कितना हो जाए 7 7 49, 7 5 35, 35 4 39, ठीक है। 399 इसमें से माइनस कर देंगे 39, ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब इसको आप घटाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 7 में से 9 जाएगा तो ये 8 बनेगा, ठीक है। 7 4 8 1 4, ठीक है। तो कितना बना 1,48,478, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, ये किससे कटेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो क्या करना है, अब देखो एक बात बताइए, 12 का नियम क्या कहता है, ये संख्या 4 से कटेगी और ये संख्या किससे कटेगी 2 से कटेगी भाई, मतलब 3 से कटेगी। तो और 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्याएं किससे कटनी चाहिए, अंतिम 2 संख्या आपकी कटनी चाहिए 4 से। क्या 78 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे 78 4 से नहीं कटता, यानी कि 12 से संख्या नहीं कटती। अब 11 से चेक कर लो, 11 का नियम क्या करता है, पहले सम वाले को जोड़ लो, जैसे 1 और 8 9, 9 7 कितना होगा, आप कहेंगे 9 7 होता है 16, ठीक है, यानी कि इनका योग 16 आ गया। 4 4 8 और 8 कितना होता है 16, अब इनका अंतर कितना है 0, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी 11 से कटेगी, ठीक है। ये संख्या 11 से हमेशा कटेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 8 है, यदि इसमें प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होता है। दोस्तों, अगर औसत में या प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा होगी तो औसत में भी गुणा हो जाएगी।
8 सत्ती 56 राइट आंसर होगा। कितना होगा? 8 सत्ती 56 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए कि 12 रुपया प्रति किलोग्राम दर वाली 8 kg कॉफ़ी में 5 प्रति किलोग्राम की दर वाली कितनी चिकोरी मिलाई जाए ताकि वह मिश्रण 7.50 प्रति किलोग्राम का हो जाए। देखो क्वेश्चन को समझो। 12 रुपये प्रति किलोग्राम है तो पहले कितना है? 12 प्रति किलोग्राम, ठीक है। और इसमें 5 किलोग्राम की, 12 किलोग्राम की कितनी है? 10 है। 12 किलोग्राम की मात्रा कितनी है? तो 10 मात्रा, ठीक है। उसके बाद आपको 5 किलोग्राम की मात्रा यक्स लेनी है, ठीक है। इसको जब आप मिलाएंगे तो ये मिश्रण कितने का बनना चाहिए? तो आप कहेंगे 7.5 का बनना चाहिए, ठीक है। काटा पीटी कर लो, मतलब घटा लो। तो 7.5 में से 5 जाएगा तो ये 2.5 बचेगा, और यहाँ 12 में से जाएगा तो ये कितना बचेगा? 4.5। ये कितना बनेगा? 4.5 बचेगा, ठीक है। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से कटोगे 5 पर, और 5 से कटोगे 9 पर, ठीक है। अच्छा, ये 5 का कितने गुना है? तो आप कहेंगे 5 का 2 गुना है, 10, ठीक है। तो ये 9 का यक्स कितने गुना होगा? 2 गुना, यानी कि यक्स का मान कितना जाएगा? 18। राइट आंसर क्या है? सी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो इसी तरीके से आपको लगाना है। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसने पूछा चकोरी कितनी मिलाई जाए, तो 18 चकोरी मिलाई जाए, जो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 + 2 √5 और 21 - 6 √5 के बीच मध्यानुपाती। अच्छा, मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती इन दोनों की गुणा और अंडर रूट होता है, बस यही मध्यानुपाती होता है। आइए मध्यानुपाती निकाल लेते। तो इन दोनों की गुणा करवाओगे और अंडर रूट है तो 7 छंग कितना? 21 सत्ती कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 × 7 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ जब आप करवाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 7 छंग 42 √5, ठीक है। अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई इसमें करवाओ। अब देखो प्लस का कितना हो जाएगा? 21 की मल्टीप्लाई √2 में करवाओ तो 21 दूना 42 और √5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओ तो चिन्ह माइनस का, और 6 दूनी 12, 12 पंचे, ये आपका देखो 6 दूनी 12 तो इसकी गुणा होगी, ठीक है। और उसके बाद जो इन दोनों में गुणा होगी वो कितना बनाएगी? 60। देखो भाई 6 दूनी 12 और 5 की गुणा 5, तो 12 पंचे 60, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट में है, ये बात हमेशा रखना है, अंडर रूट में है। देखो काटो, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। 147 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 87। ये कितना बचेगा? √87। राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √87। मध्यानुपाती आप को पता होगा, जैसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, उसीलिए आपका इसी तरीके से मध्यमानुपाती भी पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, 72, 108 और 360 का महत्व समावर्तक क्या था? महत्व समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो इसके आप गुणनखंड कर लें या तो ऑप्शन से कर लें। 360 ये तो हाईएस्ट बहुत बड़ा है। अब देखो 36 और 72 दोनों में, ये भी नहीं आंसर होगा। 36 या 72 में से क्या 72 108 को काट पाता है? पहली बात ये बताइए, क्या 72 108 को काट पाएगा? आप कहाँ नहीं काट पाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब दी गई संख्याएं सबको काटती हैं और बड़े से बड़ा। इसमें आप ये भी कहेंगे, अगर 72 का मैं 6 बता दूं, 6 भी इनका एचसीएफ है, लेकिन एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? बड़े से बड़ा लिया जाए। 36 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 72 को, 108 को, 360 सबको काट देगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके आप गुणनखंड भी कर लीजिए, जैसे 72 को गुणनखंड कर लीजिए तो 9 × 4 × 2 में टूटेगा। उसके बाद 108 9 × 4 × 3 में टूटेगा। उसी तरीके से 360 को भी आपको तोड़ देना है। नेक्स्ट को देखिए, एक ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठोस जो अर्धगोला है उसको आपको बताना है, अर्धगोले का निकालें। देखो अर्धगोले का व्यास आपको कितना दिया है? आपको 2r का मान आपको दिया है 21, तो r का मान कितना हो जाएगा? r का मान आ जाएगा 21/2। इसे आप 10.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अर्धगोले का आयतन उसने पूछा है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 πr³ होता है, लेकिन पाई का मान हमें निकलना, तो क्या लिखेंगे? 22/7 पाई का मान हो गया, ठीक है। r³ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, यही तो होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई सबकी करवाना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो कटे उसको काट लीजिए, पहले कटे उसको काट लीजिए भाई। 2 से ये 2 पर जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा? ये आपका 11 बार, 7 तियाँ 21 बार, ठीक है। और 21 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 21 की गुणा हो जाएगी 441, और 441 गुणे 11 बटे का 2, तो 11 × 11 हासिल लगा 1, 11 चको 44 है, 45 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है। और 11 चको 44, 44 और 4 48 बटे का कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, ये 2 बना, ये 4 बना, ये 2 बना, ये 5 बना, 2425
2425 ऑप्शन नंबर डी में है 0.5, 2425.5 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2425.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2425.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा 2425.5। क्लियर है? सरल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, यदि राकेश की आय सुरेंद्र की आय से 90% अधिक है और सुरेंद्र की आय संदीप की आय से 10% कम है। देखो, सुरेंद्र की आय से 90% अधिक है और सुरेंद्र की आय संदीप की आय से 10% ये कम है। ठीक है, तो आप किसके तरीके से देखो, इस तरीके से राकेश, मान लिया राकेश है, सुरेंद्र है और कौन है, क्या बोलेंगे, संदीप है। तो संदीप को यशन लिख लेते हैं, संदीप हो गया। ठीक है, अब उसने कहा सुरेंद्र की जो है संदीप की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो या तो इसको पॉइंट में करो या तो इसको पॉइंट में करो। चलो सिंगल सिंगल पहले बना लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा। तो मैंने माना पहले राकेश की आय सुरेंद्र की आय से 90% अधिक है, यानी सुरेंद्र की आय अगर 10 है तो राकेश की आय से 90% अधिक कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। भाई इसका 90% निकालोगे, 10 का 90% मतलब 190 बटे का 100, तो 0 0 कट जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है जो सुरेंद्र की आय है वो संदीप की आय से 10% कम है। तो संदीप की आय दोस्तों अगर 10 है तो सुरेंद्र की आय कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, सुरेंद्र की आय कितनी होगी? 9 होगी। अब इन दोनों को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ 9 10 से गुणा और यहाँ 9 से गुणा। ठीक है, तो गुणा करवा लीजिए, 171 ये आ जाएगा। 171 ये आपका कितना बनेगा? 9 2 90, और यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना बनेगा? 100। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है देख लीजिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, राकेश और संदीप की आय का अनुपात। राकेश की आय कितनी है? 171 और संदीप की कितनी है? 100। राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? सी वाला। क्लियर है आप सभी को? उम्मीदें समझ गए हो, सरल क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, स्वाति एक काम को 7 दिनों में कर सकती है। उसने 12 दिन तो एक काम को पूरा किया और फिर योगी ने इसे 24 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते? एक बात बताइए, स्वाति पूरे काम को कितने दिन में करती है? 60 दिन में करती है। इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब हमें एक बात आपको याद रखना है, उसने 12 दिन तक एक काम को किया, यानी कि अगर स्वाति पूरे काम को 60 दिन में कर सकती है और 12 दिन में कर दिया, 12 दिन में काम किया और बाकी छोड़ दिया, तो कितने दिन का बचा? यानी कि स्वाति के जो है वो स्वाति का 48 दिन का काम बचा। भाई स्वाति अकेले 60 दिन में करती है, जिनमें से अब मात्र उसने 12 दिन काम किया है, तो भैया 48 दिन का काम किया, 48 दिन का काम बचा। और ये काम जो है वो योगी ने कितने दिन में किया है? योगी ने वो 24 दिन में पूरा किया। यही काम योगी ने कितने? 24 दिन में पूरा किया। बस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है। 24 दूना कितना होगा? 48। यहाँ से स्वाति और योगी की जो क्षमता है उसका अनुपात निकल आएगा। तो स्वाति की क्षमता तो स्वाति की क्षमता 1 आ जाएगी, योगी की क्षमता कितनी है? 2। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि स्वाति अकेले इसको 60 दिन में काम कर सकती है। अच्छा, स्वाति की क्षमता आई कितनी है? तो आप कहेंगे एक क्षमता आई है। अगर एक क्षमता से पूरा काम 60 दिन में कर सकती है तो कुल काम कितना होगा? तो आप कहेंगे कुल काम भी कितना होगा? 60 ही होगा। भाई अगर एक क्षमता है, मान लिया आप एक दिन में एक काम करते हैं, पूरा काम आपने 60 दिन में काम किया, तो पूरा काम भी 60 ही रहा होगा। ठीक है, अब उसने कहा कि पूरा करने में एक साथ मिलकर दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है ना भाई, स्वाति की 1 और योगी की 2, तो दोनों की क्षमता कितनी? 3। 3 क्षमता से 60 अगर काम करेंगे तो ये कितने दिन में होगा? 20 दिन में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? सरल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना था, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक टैक्सी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 20 मिनट एक निश्चित दूरी को तय करती है, 20 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है, यदि समय को 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट करने के लिए टैक्सी की चाल क्या है? मतलब अब अगर चाल 30 मिनट में दूरी को तय करना, देखो समझो। अच्छा, दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। आपके पास चाल कितनी है? आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपके पास समय कितना है? 20 मिनट। अब 20 मिनट को भाई 60 मिनट में भाई घंटे में बदलना है, तो 60 से कर दो भाग। 60 से भाग करोगे तो 60 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि दूरी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। ठीक है, अब इसी दूरी को 30 मिनट करने के लिए टैक्सी की चाल क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, 20 किलोमीटर की दूरी अगर आपको 30 मिनट में तय करनी है, यानी कि 1.5 में तय करनी है, भाई आधे घंटे में तय करनी है, तो अगर मैं 1/2 लिखूँ तो कितना आ जाएगा भाई? 1/2 अगर लिखोगे तो 1 नीचे और 2 ऊपर, तो यानी कि अब चाल कितनी चाहिए? 40। कितनी चाल चाहिए? 40 चाहिए। राइट आंसर डी होगा। 40 चाल चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, एक किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। एक किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है,
देखो अगर एक किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से काट लो 3 बार, 5 या 15। एक किसी काम को पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा, ठीक है। एक किसी काम का पूरा भाग 15 दिन में करेगा, ठीक है। बी उसी काम का, भाई यहाँ तो कटेगा नहीं, तो 5 छक्का 30। बी उसी काम का, जो बी है, बी उसी काम का पूरा जो काम करेगा वो 30 दिन में करेगा, ठीक है। ये कितने दिन में? 15 दिन में, और बी 30 दिन में। अब उस इनकी क्षमता, इनका कुल कार्य कितना आ जाएगा? इनका कुल कार्य 30 आ जाएगा। कुल कार्य कितना है? 30 है, तो 30 × 30, 15 दूनी 30, ठीक है। एक साथ मिलकर करते हुए ए और बी उस काम का 3/5 भाग, तो कुल काम कितना मेरे पास कितना है? 3 है, 30 है। और इसका अगर 3/5 में निकालता हूँ तो कितना निकलेगा? 3/5 कितना निकलेगा? 5 से काटो 5 छक्का 30, 6 18। अब मेरे पास जो 30 काम का 3/5 कितना निकला? 18 निकला। अब कह रहा 18 को दोनों मिलकर, क्या पूछा? एक साथ मिलकर करते हो, तो एक साथ मिलकर दोनों की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है ना। 3 क्षमता से 18 भाग कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 2 मोबाइल फ़ोन और एक एलईडी टीवी की कीमत 27,000 रुपये है, जबकि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 29,802 है। तो एलईडी टीवी की कीमत क्या है? देखो 2 मोबाइल क्या है दोस्तों? 2 मोबाइल की जो कीमत है और प्लस एक एलईडी, तो मैं सिर्फ एल बना देता हूँ। एक एलईडी की कीमत जो है वो कितने रुपए है? तो आप कहेंगे 27,000 रुपये। कितनी है दोस्तों? 27,000 रुपये है। उसके बाद जबकि 2 एलईडी यानी 2 एलईडी, ठीक है, 2 एलईडी प्लस एक मोबाइल की कीमत, एक मोबाइल यानी एक एम की कीमत कितनी है? तो आप कहेंगे 29,802 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एलईडी को बराबर कर लें, हम पहले मोबाइल को बराबर कर देते, क्योंकि मोबाइल बराबर करेंगे तो मोबाइल कट जाएगा और एलईडी जो है वो हमका एलईडी का मन निकलेगा। तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाता तभी तो हमारा मोबाइल बराबर होगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा तो ये 2m बन जाएगा, ठीक है। ये 2m बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये प्लस में है, ये कितना? 2 दूना, ये 4 एलईडी बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा, 2 दूनी 4, 2 जुना 0, 2 अट्ठी 16, 2 नाम 18, 1 19, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 59,604। कितना आ गया? 59,604 आ गया। क्लियर है? मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी बहुत आपको याद रखें। 59,604 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? इस 59,604 में से 27,000 को घटा दो, भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो पहली बात, ये आपका 2 और टू एम आपके जाएंगे कट। अब 4 एलईडी में से एक एलईडी जाएगी, बचेगी कितनी? 3 एलईडी। 3 एल बचा बराबर, 4 में से 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 0, 0 में से 0, 6 में से 0 गया तो बचा 6, 9 में से 7 गया बचा 2, 5 में से 2 गया कितना बचा? 3, ठीक है। 32,600 आ गया। 3 का मान कितना है? 32,600 है। तो एक एलईडी का, उसने क्या पूछा? एक एलईडी टीवी का आपको मान निकालना है। 3 से काटोगे आपका आंसर खत्म है, ठीक है। 3 से इसको काट दो, तो 3 से काटोगे 1 पर, 3 से कटेगा नहीं, तो ये आपका कितना? 0 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 3 अट्ठे 24, 2 बचा 26, 3 सत्ते, हाँ 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18 होगा, 3 छक 18। तो इस समथिंग नहीं, ये गड़बड़ हुआ मुझसे कुछ, फिर से देख ले। 3 इक्कन 3, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 3 अट्ठे 24 तो बनेगा यार। ये माफ़ी चाहेंगे, 0 मैंने कर लिया, ये थोड़ा गड़बड़ किया है मैंने। ये दोस्तों यहाँ पर 4 होगा ना, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो 4 बचेगा। अगर 4 ये बचेगा तो यहाँ पर ये 8 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो ये राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा आपको बड़ा लिख रहा है, क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन कह रहा है, एक नमूने में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे में 24% बढ़ जाती है, अगले 1 घंटे के दौरान 15% कम हो जाती है और तीसरे घंटे के दौरान 10% कम हो जाती है। ये नमूने में वर्तमान संख्या, मतलब वर्तमान में 55,000 है, तो 3 घंटे बाद क्या होगी? देखो मैंने माना पहले जो संख्या थी 100 थी, अगले घंटे में क्या हो? 24% बढ़ जाती है, यानी 100 से क्या हो गया? 124 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अगले घंटे 1 घंटे के दौरान 15% कम हो जाती है, यानी 100 थी, 15% कम होने का मतलब कितना बचा? 85 हो गया, ठीक है। फिर क्या करा? अगले में 10% कम हो जाती है, यानी 10% मतलब 100 थी, 10% कम हुई, 90 हो गए, ठीक है। ये क्या है? ये वर्तमान है, और ये 3 घंटे के बाद, ये क्या है दोस्तों? ये वर्तमान है, और ये जो रिजल्ट आएगा 3 घंटे के बाद आएगा। क्या आएगा? 3 घंटे बाद आएगा, ठीक है। याद रखें 3 घंटे बाद है, ठीक है। अब देख लो इसको क्या करेंगे, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। जितना कटे काट लो, या 0 से आपका 0 चला जाएगा, ठीक है। 17 से इसको काटोगे, 17 × 5 = 85, और 5 से कट रहे ना 5, तो 5 दूनी
10, ठीक है। इसको 2 से आप काट लीजिए, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से एक बार और काटोगे तो ये 50 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 31 आ जाएगा, ठीक है, 31 आ जाएगा। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो इधर 5000 बनेगा, जो 5000 की थी ये वर्तमान में 5000 है इसके अनुसार। और 17 एकन कितना होगा, 17 एकन 17, 17 तियाँ 17 एकन 17, 17 तियाँ 51, 52 कितना बना 527 मल्टीप्लाई 9 की अभी बची है तो 9 सती 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 18 से 24 हासिल 2, 9 बचे 45, 45 2 47, यहाँ पर कितना आ गया 4743। अब लेकिन उसने पूछा क्या है 3 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या में कमी कितनी आएगी। अब एक बात तो पहले 5000 थी, फिर कितनी हो गई 4743, कितनी हो गई भाई, पहले 5000 आपके पास थी, अब जो संख्या हो गई है वो 47,053 हो गई है, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, घटाओ, अगर क्योंकि जब घटाओगे तभी तो निकलेगा, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा, आपको घटाना पहले। यहाँ पर बचेगा 7, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 10 में से 7 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा, ये आपका 9 में से 4 जाएगा 5 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, और 5 में से 4 जाएगा कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखो ये 5000 जो वर्तमान में 5000 थी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 5000 नहीं थी, कितनी थी 55,000 थी, यानी कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 11 गुना, कितने गुना है 11 गुना, तभी तो बनेगा 55, यानी कि ये भी कितने गुना होगा, ये भी 11 गुना होगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 11 सती 77, कितना बचा 7 बचा, 11 पचे 55, 55 और 7 72, सॉरी 55 7 62 का 2 हासिल लगा 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 28 और 27 होगा। राइट आंसर कितने है, ऑप्शन नंबर बी। और क्या होगी, वृद्धि होगी कमी, एक बात यहाँ पर समझो भैया, कमी होगी, वृद्धि नहीं, माफी चाहेंगे, कमी होगी। 1 मिनट, क्या होगी 28 और 27 की क्या होगी, कमी होगी। राइट आंसर सही होगा, क्योंकि 5000 से 4743 हुआ है तो कितनी होगी भाई, कमी होगी, ठीक है, कमी होगी 2827 रुपये की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। कह रहा एक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, जिसमें से वे कुछ पैसे बचाते हैं। वे कुल आय का 15% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, ठीक है। शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च किराए पर होने वाले खर्च का आधा है, जो शिक्षा पर करते हैं, जो किराए पर करते हैं उसका आधा शिक्षा पर करते हैं, ठीक है। भोजन पर खर्च इनका 40,000 है, जो किराए पर होने वाले खर्च का 10% है। अब यहाँ से समझो, एक बात बताओ, अगर ये भोजन पर 40,000 रुपये खर्च करते हैं और किराए पर होने वाला खर्च का 10% है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर किराए पर मैं देखूं किराए पर कितना रुपया खर्च करते होंगे भाई, 10% की वैल्यू कितनी है 40,000, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, एक जीरो बढ़ा दो, 4 लाख रुपए। किराए पर कितना खर्च करते होंगे, 4 लाख रुपए खर्च करते होंगे, कितना 4 लाख रुपए इन्होंने किराए पर खर्च किया है, ठीक है। लेकिन और ये बात, शिक्षा पर जो खर्च किया जाने वाला खर्च है, होने वाले खर्च का आधा है। शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च किराए पर होने वाले खर्च का आधा है, यानी कि अगर किराए पर 4 लाख खर्च करते हैं तो शिक्षा पर कितना खर्च होंगे, शिक्षा को मैंने एजुकेशन लिख लिया, ई पर कितना खर्च करते हैं, आप कहें 2 लाख, भाई इसका आधे तो खर्च करते होंगे, तो 2 लाख कहाँ पर शिक्षा पर खर्च करते हैं। दूसरी बात, अब क्या कर रहा है, कह रहा कुल आय जो है 8 लाख, 8 लाख का कुल आय का 15% ही कहाँ खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पर। तो 15 ठीक कितना होता है 120, 15 ठीक 120, यानी कि अगर 8 लाख का 15% निकालोगे तो 1,20,000 निकलेगा, कितना निकलेगा 1,20,000, 1,20,000 ये रुपये कहाँ खर्च करते हैं, तो आप कहेंगे 1,20,000 रुपये ये शिक्षा उस पर स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। बाकी 40,000 रुपये कहाँ पर खर्च करते हैं, भोजन पर खर्च करते हैं। 40,000 रुपये कहाँ भोजन खर्च करते हैं, 40,000 ये खर्च करते हैं भोजन पर, तो 40,000 और निकाल दो, 40,000 ये कुल मिलाकर इन्होंने खर्चा कर दिया। जितना आपका आंसर आया जोड़ लो, जीरो आ गया, जीरो आ गया, एक और जीरो आ गया, 4 जीरो आपके पास आ गया, 4 2 6 और 6 और 1 7, 7,60,000 इन्होंने रुपया खर्च कर दिया। कितना 7,60,000 इन्होंने रुपया खर्च कर दिया। तो परिवार में पैसा कितना बचा था, 40,000 रुपये इनका बचा। कितना भैया बचा है, मात्र 8 लाख रुपये में से मात्र 40,000 रुपये इनकी बचत है परिवार की, ठीक है। मात्र 40,000 रुपये इनकी बचत है, 7,60,000 में से खर्च हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिर्फ जोड़ना था बस, आपका आंसर आ गया, क्लियर है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 7,000 है, इसे बेचकर कोई 10% लाभ अर्जित करता है, उस व्यक्ति को 50 अधिक लाभ अर्जन के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। एक बात बताओ भाई, अगर मेरे पास 7,000 की कोई चीज़ है तो इसका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 700। तो अगर मुझे 10% लाभ चाहिए तो मैंने इसको 700 और अधिक में बेचा होगा भाई, 10% लाभ लेंगे तो कितने में बिकी होगी, तो आप कहेंगे 7,700 में बिकी होगी। कितने में बिकी होगी, 7,700 में। लेकिन उसने क्या पूछा है, का 50 रुपये अधिक लाभार्जन चाहिए, तो मैं कितने की बेचूंगा, 7,750 की। भाई सरल क्वेश्चन था भाई, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 7,750 की बेचूंगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्लियर है, ये तो आपको पता होगा, 7,000 का 10% 700 होता है, ये तो पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, के और 32 का मध्यानुपाती 16 है, तो के का मान क्या है। मैंने अभी मध्यानुपाती बताया था क्या होता है, के गुणे अंडर रूट 32,
ये √32 का मान क्या होता है 16 होता है, ये मान के। अब देखो के का तो अंडर रूट बनेगा नहीं, अगर या तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, और या तो चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो के बराबर 32 और इधर कितना आ जाएगा 16 गुणे 16, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मेरे पास मान निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या कर दो, अब इसको काट लो, सिंपल कट जाएगा ये आपका। तो काट लीजिए, 16 दूनी 32 और 2 से ये कितने पर 8 पर, यानी के का मान कितना आ गया, तो आप कहें के का मान कितना आ गया 8 आ गया। राइट आंसर कितना है बी है। क्लियर है, के का मान राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मध्यानुपाती मैंने बताया था जो संख्या दी वो अंडर रूट में आ जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट पर चलते, ये बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। पहले इन संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। भाई उसने कहा 18 का 1/3, यानी कि ये संख्या पर कितनी निकलेगी 6 निकलेगी। तो ये निकला 5 से काटोगे 4 पर, 4 चक्कू 16, यहाँ से कितना निकला 16 निकला। 7 चक्कू 28, 4 3 12, यहाँ से कितना निकला 12, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 6 16 12। इनका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा, क्या पूछा, इनका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, आइए क्या करते हैं भाई, 6 पहले संख्या है, फिर उसके बाद कितनी है, अब चतुर्थानुपाती कैसे निकालोगे, फिर 16 है। ठीक है, फिर आपका समानुपात 12 और फिर आपकी चतुर्थानुपाती x। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो क्या करना, पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा, पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा। ठीक है, तो पास पास वाले की करोगे 16 गुणे 12 बनेगा, बराबर में 6 गुणे x बनेगा। ठीक है, तो x से काटोगे, 6 से काटोगे 2 बार, और 16 दूनी 32, तो x हो रहा कितना आ गया 16 दूनी 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा उम्मीद है। सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ था नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, मनोज और कृतिका 20,000 रुपये की राशि को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 6,000 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले इनके पास 20,000 रुपये थे, लेकिन कुल मिलाकर अनुपात क्या था 5:3 8। भाई 8 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे 8 की वैल्यू आपको कितनी है 20,000 दी है। 8 की वैल्यू कितनी है 20,000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 25 8 200। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगा 250 गुना, यानी 25 8 200, 2500 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले को देखूं भाई 5 के अनुपात में मिलते ही, तो 5 के अनुपात वाले को कितना 25 5 125, इसको कितना मिला होगा आप कहेंगे 12,500 मिला होगा। और दूसरे वाले को कितना मिला होगा 25 3 75, इसको कितना मिला होगा 7500 रुपया मिला होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि सब में 6,000 जोड़ दो, तो सब में 6,000 जोड़ दो। भाई अगर 12,500 में 6,000 आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 12 6 18 18,500, कितना बनेगा 18,500। ठीक है, और इसमें अगर 7500 में 6,000 जोड़ोगे तो 8 7 13,500, ये कितना हो जाएगा 13,500। अब देखो काट लीजिए, आपका 7 6 13,500, 1 2 1 2, इसको आप किससे काट सकते हैं 5 से काट लीजिए। 5 से काटोगे 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, 37 9 27, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना था। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए एक पुलिसकर्मी 550 मीटर की दूरी से चोर को देखता है। चोर 9 किलोमीटर की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी भी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर को पकड़ लिया गया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो एक बात बताइए, देखो क्या माना भाई, पुलिस इस दिशा में मान लिया पहले चोर भागा, उसके पीछे से पुलिस भी भागी है 11 किलोमीटर की रफ्तार से, और ये 9 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा, जब एक ही दिशा में 2 लोग जाते हैं तो उनकी चालों का क्या लिया जाता है, अंतर दिया जाता है। तो पहले तो हमें समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी हमें कितनी दी है, दूरी हमें 550 दी है। 550 दूरी कितनी की किलोमीटर की रफ्तार से 2 किलोमीटर की रफ्तार से तय करनी है। लेकिन एक बात बताइए, दूरी कितने है, तो आप कहेंगे मीटर में, तो ये चाल भी कितने में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर मैं मीटर में बदलता हूँ तो 5/18 से इसको हम लोग गुणा करते हैं, और 2 से काटोगे 9 पर आएगा। कितने आ गया 9 पर, यानी 5/9 कितना आ गया 5/9 आ गया। यानी कि जो हमारा चाल आ गई वो कितनी आ गई 5/9 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और समय किस में आएगा, समय भी सेकंड में आएगा। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर दो, 5 से कटोगे 11 पर, और 11 नंबर कितना हो जाएगा 99, यानी कितना हो जाएगा 990 सेकंड समय लगा। 990 सेकंड क्या लगा, समय लगा। अब उसने क्या कहा है कि अगर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है फार्मूला चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे क्या होता है 1 मिनट, चाल गुणे क्या होता है, चाल गुणे होता है समय। समय आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है आपके पास है वो 1 मिनट। समय कितना है, तो आपका यहाँ पर गुणे का लगेगा 990 सेकेंड का समय है। और चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया गलत बात है, चाल भी किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 9 गुणे कितना करना पड़ेगा 5/18, तब तो भाई मीटर पर सेकंड में निकलेगी। आप कहेंगे बिल्कुल, काटा पीटी कर दो। 9 से काटोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 9 से 2 बार, ये 2 से इसको काट लो,
तो आप इसको काटेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा 19 हो गया, 2 अट्ठी 16 नहीं 2 नाम 18 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करवा दो तो कितना बनेगा, ये 5 25, 2 बचा 5 नम 45, 45 2 47 का 7, हाथ से लगा 4, 5 चक्कू 20, 20 और 4 24। ठीक है, 2475 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2475 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है अपनी बाइक को 80,500 रुपये पर बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित किया। ये जो 80,550 दिया है ये दोस्तों आपको क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया है, और इसमें 15% का लाभ अर्जित करता है। तो अमित ने बाइक को किस कीमत पर खरीदा था। देखो अगर इसको आप देखेंगे, ये किसका भाई 15, मान लिया मैंने 115 की वैल्यू है, ये कितनी है भाई, 100 रुपये की मेरी कोई चीज़ थी, अगर मुझे 15 की लाभ हो रहा है तो यानी कि 115 की बिकी होगी। भाई कितने, 115 की बिकी होगी, नहीं आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि अगर मैं देखूं तो अगर मैं देखूं और 115 का मान कितना दिया है, तो वहाँ पे 115 का मान देखेंगे दिया है 805। 805 ठीक है, 805 डबल जीरो लगा लीजिए। तो 805 आप देखेंगे कितनी बार, 15 सत्ती 105 और 700। ठीक है, ये कितनी बार, ये 7 बार जाएगा, ये 7 बार। ठीक है, तो ये मान कितना जाएगा 700। तो 700 ये भी अपने का 2 गुना जीरो लग जाएंगे। राइट आंसर कितना होगा 17,000। ये बात समझ गए होंगे। क्लियर है, मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें कोई मतलब सरल क्वेश्चन था तो भी देखो भाई, एक बात बताइए, कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की है, अगर 15% मुझे लाभ मिल रहा है, नहीं 115 की बिकी होगी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 115 की नहीं, वो 80,500 की बिकी है। यानी कि अगर 2 जीरो आप इसे हटा दें तो ये 805 आप मान कर चलिए 805 है। यानी कि 115 का कितने गुना है, तो आप कहेंगे 7 गुना है। ये कितने गुना, 7 गुना। और 2 जीरो ये वाले तो 700 गुना हो जाएगा। तो और क्योंकि उसने 100 का मान पूछा था ना, उसने पूछा था वाई की कीमत, तो भाई 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 7 जीरो 70,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह 8125 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। या ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया, 4% ने निकालना है। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% होती है। यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी हो जाएगी वहाँ पर क्या होगा, यानी पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिला होगा 25 से 26 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला होगा 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676। ठीक है, अब 676 जो आया है, अगर इसमें से आप 600 कितना 625 को माइनस कर देंगे तो आपका पास कितना आ गया, 51 आ गया। 676 में गलती कर रहा हूँ, 672 लिख रहा हूँ, कितना होगा 676, ये 676 होगा। ठीक है, 676 को अगर आप 625 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 51 बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था हमारा जो ब्याज है वो 625 ना होकर कितना है, आप कहेंगे 81,125 है, 8125 है। यानी कि अगर आप देखेंगे 8125 आया है, ये कितने गुना हो जाएगा, 625 से कितना बार जाएगा, तो आप ये वही देखेंगे 625 है, इसको आप 5 से काट लिए, 25 से काट लिए, 25 पंचे 125। देखो इसको आप 25 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा भाई 625, और इसको अगर आप 25 से काटोगे तो 25 पंचे, हाँ 25 3 75, कितना बचा 6 बचा, 62 हो गया, और 25 दूना 50, 12 बचा, और 25 पंचे 125। ठीक है, और 25 से फिर से काटोगे तो 25 25 6 बचा, हाँ 7 बचा, 25 पंचे, हाँ 7 बचा ना, और 25 पंचे 25 सत्ती 25 3 75। ठीक है, 13 बार जाएगा, क्योंकि 7 बचा 75 बचा। ठीक है, तो कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, ये 13 बार जाएगा। तो ये ब्याज भी अपने का कितना हो जाएगा, 13 गुना। 13 एकन 13 का 3, 13 पचे 65, 65 और 3 कितना हो जाएगा 68। उसने क्या पूछा था, यही तो पूछा था, ब्याज गणना कीजिए। कुछ गलत हुआ दोस्तों, क्या कुछ गलत हुआ है, 81,125 है, 625, 51 सही तो है यार, 13 है ना, 13 एकन 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 पचे 65, 1 66 सही तो है यार, 663। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।